नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, एक माताजी हैं और उनकी हथेली हमारे सामने है। हथेली का जो आकार दिखाई दे रहा है पूरी तरह से आयताकार है। निश्चित रूप से एक सकारात्मक सोच हमेशा बनी रही इनकी, और जीवन में छोटी सी छोटी खुशियों का इन्होंने लुत्फ़ उठाया है, जीवन का आनंद उठाया है। और जीवन में अभी भी अगर देखा जाए तो एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व है। अपने बारे में जानने की जिज्ञासा है इस उम्र में भी, और उम्र 70 प्लस है। और हथेली की रंगत देखें तो सौभाग्य को दिखाता है कि व्यक्ति का जो है, माता जी का जो सौभाग्य है वो बड़ा सुंदर है। और सौभाग्य का मतलब केवल पैसा नहीं होता है, सौभाग्य का मतलब होता है परिवार की तरफ से सुख और उनकी तरफ से सपोर्ट आगे बहुत अच्छा मिलेगा। जहाँ सांसारिक सुख की प्राप्ति होगी वहीं पारिवारिक सुख भी आपको मिलने वाला है। अभी जितना भी आगे और भी बेहतरीन मिलेगा, ये आपकी हथेली कह रही है। क्योंकि आपकी हथेली में बैठने वाला बृहस्पति जो देवगुरु हैं बहुत सुंदर भाव में है। भले ही ये थोड़ा शनि की तरफ झुक रहे हैं, आपके मन के अंदर परिवार को लेके हमेशा कुछ न कुछ सोच जरूर रहेगी, कोई न कोई, चाहे चिंता हो न हो, लेकिन आपके मन में चिंता रहेगी अपने परिवार के लिए। माँ है, माँ का हृदय है, इसलिए ये चिंता नहीं मिट पाएगी। कोई न कोई चिंता हमेशा बनी रहेगी, चाहे किसी भी कारण हो। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो बृहस्पति सुंदर और पुष्ट अवस्था में है, और बृहस्पति तमाम सुखों के कारक हैं। और ग्रह कैसे भी हो, लेकिन अगर बृहस्पति अच्छा है तो सांसारिक पारिवारिक सुख मिलता है और मान सम्मान जीवन पर्यंत बना रहता है। ये जीवन पर्यंत रहेगा। धन के मामले में भी बहुत बड़ा संघर्ष आपके जीवन में नहीं रहेगा। जीवन के अंतिम छोर तक कहीं ना कहीं सम्मानजनक जीवन आपका रहने वाला है। दूसरी बात अगर यहाँ पे देखें, बृहस्पति प्रतिष्ठित ग्रह है तो आपको भी आने वाले समय में प्रतिष्ठा देंगे। हाँ, यहाँ पे अगर देखें जीवन की रेखा इस तरह से सीधा और मणिबंध से मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर शास्त्रों के अनुसार देखें तो ऐसे लोग अपनी पूरी आयु, और इस कलयुग में शतायु पूरी आयु होती है, लगभग 100 वर्ष की आयु को पूरी आयु माना जाता है। आप पूरी आयु जिएंगे जितना भगवान ने आपको दे रखी है। लेकिन लिखा हुआ शतायु है, 100 वर्ष है, लेकिन कलयुग है, कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन वास्तविक देखा जाए तो शतायु यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाँ, यहाँ पे अगर देखें सूर्य पे क्या है, एक तो सूर्य बैठ गया है और सूर्य पे कुछ रेखाएं इस तरह से कटती हुई दिखाई दे रही हैं प्रॉपर तरीके से। जब सूर्य पे इस तरह से रेखाएं कटती हुई दिखाई दे इस उम्र में, और सूर्य जो है गड्ढानुमा दिखाई दे, तो थोड़ा सा आँखों का ध्यान रखना चाहिए। मानी जो नेत्र ज्योति है, कहीं ना कहीं चश्मा वगैरह लग जाता है। कई लोगों का जो है आँखों का ऑपरेशन करके आँखें सुधारी जाती हैं, इसका ध्यान रखना है। डाइजेस्टिव सिस्टम, पेट का ध्यान रखना है, और हड्डियों का ध्यान रखना है, और विटामिन डी का ध्यान रखना है। मानी स्वास्थ्य के मामले में शारीरिक विकार उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य जो है थोड़ा कमज़ोर है और यहाँ पे कट रहा है, दोषयुक्त भी दिखाई दे रहा है। साथ में देखें निम्न मंगल, ये भी बैठ गया है और कुछ अलग दिखाई दे रहा है। कंपन की समस्या, नेत्र रोग की समस्या या ब्लड प्रेशर की समस्या,
या जोड़ों में दर्द की समस्या या शारीरिक ताकत का कम होना, इस प्रकार की समस्याओं में से कुछ एक समस्याएं रह सकती हैं और सूर्य के साथ प्रबल रूप बना सकती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। भले ही मैं एक सुंदर सा उपाय आपको दूंगा, प्रैक्टिकल रूप से आप करेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा आपको चीज़ों का नहीं होगा, मानी चीज़ें बेहतर स्थिति में रहेंगी। यहाँ पे देखेंगे जो बृहस्पति ग्रह है आपका, उस पे जो उंगली बन रही है ये पूरी तरह से झुक रखी है आपकी जो है इस उंगली की तरफ। बहुत शानदार, गुरु की वास्तव में कृपा है। और गुरु की कृपा होने का मतलब है नारायण की स्वयं कृपा है, पर ब्रह्म स्वरूप परमेश्वर परमात्मा की कृपा है आपके ऊपर। तो इसके गुण पूरी तरह से आ रहे हैं आपके अंदर। शनि की तरफ झुक रखी है, कर्म का जो द्योतक है, भाग्य स्थान है जो, उससे शासित उंगली की तरफ आपकी जो है बृहस्पति की उंगली झुक रखी है। धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में आपके अंदर है। ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा भावना है, पूर्ण समर्पण अपने इष्ट के प्रति। प्रतिकूल से प्रतिकूल समस्या क्यों ना आ जाए, लेकिन वो विश्वास ईश्वर के प्रति कम नहीं होगा, बल्कि और बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं जो आपके सबसे ज़्यादा करीब होगा, आत्मीयता आपसे रखेगा। ईश्वर की ऐसी देन है कि आप उसके सर पे अगर हाथ रख लेंगे तो भविष्य में वो व्यक्ति, जैसे सूर्य चमकता है ना, आपके आशीर्वाद से चमकेगा और आपके देखते देखते चमक जाएगा। याद रखिएगा, आपके पास गुरु की असीम कृपा है। कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों ने बहुत उच्चतम कर्म किए हैं, गुरु को प्रसन्न किया है, और उस गुरु की कृपा आपके बृहस्पति के रूप में है। और इसका प्रभाव आपके परिवार पे बहुत ज़्यादा रहेगा। आपका आशीष और स्नेह जिस पे ज़्यादा होगा उसको बहुत दिव्यता की प्राप्ति होगी। जीवन की तमाम प्रकार की भव्यता तो मिलेगी अगर आप मन से उसको वास्तव में जो है आशीर्वाद देती हैं, उसका फ़ायदा मिलेगा, चाहे वो नास्तिक क्यों ना हो, लेकिन मिलेगा। शनि की उंगली भी कहीं ना कहीं झुक रखी है और इस तरफ दिखाई दे रही है, सूर्य की तरफ। हाँ, जीवन में कुछ ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति हुई है। मानी ज़्यादातर जो कुछ पाया है अपने बलबूते पे पाया है, चाहे आपका लाइफ पार्टनर ने किया चाहे आपने किया, लेकिन ज़्यादातर अपने बलबूते पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही सफलता हाथ लगी है, ये यहाँ पे दिख रहा है। दूसरी अगर बात करें, कई बार दौड़ा धूपी का काम भी रहा होगा, क्योंकि शनि की उंगली सूर्य की तरफ यहाँ पे दिखाई दे रही है। सूर्य की उंगली भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं बुध की तरफ दिख रही है। आपके अंदर ने सबको अपने पक्ष में करना, सबको साथ लेकर चलना, जो व्यापार वाले गुण हैं ना वो ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ये उंगली सीधी खड़ी है, इसके पहले पोरों से थोड़ा कम है, तो थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट, कागजों के रख रखाव, अकाउंटेबिलिटी में, कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी कमी रही होगी, इस बात की ओर ये संकेत करता है। हृदय की रेखा सीधी जाती हुई यहाँ दिखाई दे रही है। ऐसा व्यक्ति देवता के समान होता है। बाहर से चाहे कितना भी कठोर हो, अपने मन के करने वाला हो, लेकिन अंदर से बड़ा नाजुक हृदय वाला होता है, और यही दिखाई दे रहा है। हाँ, बहुत सारी रेखाएं इसको काट रही है। रिश्तों के प्रति आगे सजग रहे थोड़ा सा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो अपने मन का मालिक वाला व्यवहार है, एक आपकी जो स्वतंत्र विचारधारा वाला व्यवहार है, वो सबके साथ मैच करे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा जो है हल्का सा अपने को बदलने की कोशिश करें, निश्चित रूप से जो है बहुत बड़े सुख की आपको प्राप्ति होगी। मस्तिष्क रेखा अत्यंत सुंदर है, बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है तो बुद्धिमत्ता में बड़े तेज दिखाई देता है। मानी बौद्धिक स्तर बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जिज्ञासा चीज़ों को जानने की अभी भी दिखाई दे रहा है, और एक विवेकवान व्यक्तित्व,
अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचना, और कहीं ना कहीं जो है एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व कि साक्षात्कार अंदर से हो जाए, किसी गुरु के पास जाने की ज़रूरत न हो। जीवन की रेखा अत्यंत सुंदर, मैंने पहले भी बोला है। परिवार के प्रति पूर्ण समर्पण दिखाई दे रहा है और लंबी आयु दिखाई दे रही है। मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में गैप है जरा। ऐसा व्यक्ति चाहे महिला हो पुरुष हो, स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं, अपनी मन की करने वाले होते हैं, मन के मालिक होते हैं, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला ऐसे लोगों का व्यक्तित्व होता है। और दूसरी बात अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट की क्षमता ऐसे लोगों के अंदर बहुत अच्छी होती है। पुराने ढर्रे पे चलना, घिसी पिटी सोच के साथ आगे बढ़ना इनको अच्छा नहीं लगता है। नए आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ना, नई सोच के साथ आगे बढ़ना इनको अच्छा लगता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना अच्छी तरह से जानते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, छोटी उम्र से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना जानते हैं। लेकिन एक कमी होती है, मंगल का बहुत ज़्यादा प्रभाव ऐसे लोगों के अंदर होता है। त्वरित निर्णय लेने वाले, ओवर कॉन्फिडेंस में कई बार ये लोग त्वरित निर्णय लेते हैं, जिसके कारण चीज़ें कई बार खराब हो जाती हैं और इनको पछताना पड़ता है। दूसरी बात है, अपने आगे किसी की ज़्यादा चलने नहीं देते हैं, और ये चीज़ कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ कर जाती है जरा। तो थोड़ा सा जो है बड़ा सोच समझकर और थोड़ा जो स्वतंत्र विचारधारा है उसके बारे में थोड़ा सोचें तो चीज़ें बेहतर रहेंगे, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। अंगूठा बहुत अच्छा है, शुक्र प्रधान व्यक्तित्व है। सुख को ढूंढना, लग्जरी लाइफ की तरफ ज़्यादा आकर्षित होना और उसको व्यतीत जीवन में उतारना, ये चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर देखें करियर और धन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही, बीच में कट रही है लेकिन आगे ठीक है। आने वाले समय में जो है धन के मामले में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं से आपके पास धन बना रहेगा, ये चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। शुक्र का पर्वत थोड़ा सा जो है बता रहा है, शुक्र और बृहस्पति का पर्वत, कि किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा प्रयास या सोचने के बाद भी आपको लग रहा है कि चीज़ उलझन में है। इसके लिए मैं थोड़ा सा उपाय दूंगा, करिएगा। निम्न मंगल आपका थोड़ा यहाँ पे भारी दिखाई दे रहा है। जब ऐसा होता है, क्षण भंगुर वाला गुस्सा व्यक्ति को जन्म दे देता है, उग्र होता है थोड़ा व्यक्ति, ऐसे में न चाहते हुए भी चिड़चिड़ा स्वभाव ये बना लेता है, या त्वरित गुस्सा होने वाला, फिर क्षण भंगुर वाला, त्वरित ही ठंडा होने वाली चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। उच्च मंगल ठीक है, पराक्रम आपके अंदर हमेशा बना रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, ये भी ठीक है। शनि देखें तो आने वाले समय में सुबह उठने में थोड़ा आलस्य को ये दिखा रहा है, और कभी कभी बेवजह की कुछ चिंताएं रह सकती हैं। सूर्य के बारे में हमने बता दिया है, बुध आपका अच्छा है, बहुत सुंदर, और जब बुध अच्छा हो तो वाणी की शक्ति आकर्षण करने वाले होती है। जब बुध इस प्रकार से हो, व्यक्ति की जो सुंदर होता है तो त्वचा भी सुंदर होती है, क्योंकि ये पैकेजिंग का मालिक है, और कहीं ना कहीं व्यक्ति का व्यक्तित्व भी ठीक रहता है, आर्थिक रूप में भी व्यक्ति अपने जीवन पर्यंत ठीक रहता है। चंद्रमा भी आपका बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। आने वाले समय में अगर सूर्य और मंगल का आपने ध्यान दे दिया, निश्चित रूप से मानसिक रूप से मजबूती आएगी, कॉन्फिडेंस लेवल लगातार बना रहेगा, और कहीं ना कहीं शरीर का हार्मोनल सिस्टम ग्रहों के सुयोग्य होने पर ठीक रहने वाला है। क्रिएटिविटी बढ़ेगी, क्रिएटिव आप रहेंगी ही रहेंगी। चंद्रमा हथेली में बहुत सुंदर है, एक सकारात्मक सोच आपका रहेगी, जीवन में छल कपट से दूर रहेंगे, और अभी भी जीवन काल के लिए सुंदर योजनाएं बनाते रहेंगे, कुछ न कुछ अपने जीवन में सोचते रहेंगे, और इसका फायदा भी आपको होगा। धर्म कर्म के मामले में भी कहीं ना कहीं जो है ईश्वर आपको
अच्छी राह पर ले जाएगा और जीवन बहुत बेहतरीन आपका बनाएगा। इस क्षेत्र में अगर देखा जाए थोड़ा जालनुमा दिखाई दे रहा है, ये आपकी वर्तमान चीज़ को जो है प्रभावित करता है। इसका असर सबसे पहले मन मस्तिष्क पर होता है। कहीं ना कहीं मन मस्तिष्क में उलझन की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में थोड़ा असर डालती है, तब जाके ये रेखाएं उभरती हैं। कहीं ना कहीं आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उसमें हल्का बाधा आ जाती है। हथेली में पैसा आए भी खर्चा हो जाता है, या कहीं ना कहीं धन के मामले में भी संघर्ष को दिखाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। उलझन है, स्वास्थ्य पर प्रभाव है, रिश्तों पे प्रभाव है। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक सुंदर सा उपाय दे रहा हूँ। देखा जाए तो हथेली बहुत बेहतरीन है। आगे आने वाले समय में जो मैंने स्वास्थ्य के मामले में बताए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अभी जो कन्फ्यूजन या उलझन, जो डिसीजन लेने की क्षमता में असर, या कहीं ना कहीं मानसिक रूप से थोड़ा सा जो है उलझन अगर दे रहा है, तो इसका भी मैं उपाय दे रहा हूँ। बाकी आगे बहुत अच्छा है, और उम्र भी आपकी बहुत अच्छी है, एज भी बहुत अच्छी है, और उम्र जो आपकी रहेगी उसमें सुंदरता रहेगी। मानी संकट बहुत बड़ा चीज़ नहीं आएगा। इस मामले में आप लकी दिखाई दे रहे हैं। हाँ, उपाय ज़रूर करेंगे, इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।